लड़की अचानक नींद से जाग गई और उसकी आंखों के सामने एक यूनिकॉर्न आ गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसे जीवन दान मिल गया हो, क्योंकि लड़की बहुत देर से प्यास से तड़प रही थी। अगर उसे जल्दी पानी नहीं मिला तो वह मर जाएगी। उसे पता था यूनिकॉर्न के पास अद्भुत शक्तियां हैं और उसे विश्वास था कि उसके पीछे चलकर वह पानी का स्रोत ढूंढ लेगी। लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि सामने एक छोटा पानी का गड्ढा दिखा। लड़की ने यूनिकॉर्न की चेतावनी की परवाह किए बिना सोचे उस पर झपट पड़ी। इस समय पानी पीना जरूरी था, किसी खतरे का संकेत दे रहा हो। वह घबराकर बाहर कूद गई और राक्षस के खुले मुंह से बच गई। असल में राक्षस ने खुद को पानी के गड्ढे जैसा छुपा लिया था ताकि शिकार फंसे। अच्छा हुआ यूनिकॉर्न ने समय पर चेतावनी दी, जिससे लड़की बच गई। वह यूनिकॉर्न को धन्यवाद देने के लिए उसे सहलाना चाहती थी, लेकिन यूनिकॉर्न ने उसे मौका नहीं दिया और तुरंत रेगिस्तान के किनारे दौड़ पड़ा। लड़की भी उसके पीछे चल पड़ी। जल्द ही वे एक गोभी के मैदान में पहुंच गए, जहां उनके पैरों के नीचे हलचल महसूस हो रही थी। लड़की को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है कि अचानक रेत जोर से हिलने लगी और एक विशालकाय जीव जमीन फाड़कर बाहर आया। यह देखकर लड़की स्तब्ध रह गई। जैसे ही राक्षस उस पर हमला करने लगा, वह डर के मारे पीछे हटने लगी। अच्छा हुआ कि वह फुर्तीली थी, जिससे वह बार बार राक्षस के हमलों से बचती रही, लेकिन अब उसकी हालत बहुत ही नाजुक हो गई थी। यूनिकॉर्न युद्ध में शामिल होकर तुरंत उसकी मदद की। जल्द ही यूनिकॉर्न को चोट लग गई, लेकिन लड़की उसे मरते नहीं देख सकती थी। उसने अपनी जादुई शक्ति से राक्षस को पीछे धकेला। इतने बड़े राक्षस को मारना आसान नहीं था, इसलिए उसे ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां राक्षस हमला न कर सके। इसलिए उसने तुरंत राक्षस की पीठ पर चढ़ाई की, फिर उसके कवच को कसकर पकड़ा, जिससे राक्षस चाहे जितना छटपटाए, लड़की को खरोंच भी नहीं आई। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार लड़की ने राक्षस का कवच उखाड़ फेंका। राक्षस के संभलने से पहले ही वह उछली और कवच उठाकर राक्षस के सिर पर मारा। जैसे जैसे वह लगातार मारती रही, पूरे 41 बार, आखिरकार राक्षस मर गया। यूनिकॉर्न की चोट ठीक करने के लिए लड़की को अपनी वर्षों से छुपी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे उसने यूनिकॉर्न को पूरी तरह ठीक कर दिया। आखिरकार वे दोनों रेगिस्तान से बाहर निकल आए।